आज समय सभी न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपको बता दें कि एक मामला थाना क्षेत्र टुंडला की लाइन पार में एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव पड़ा मिला। डेडिकेटेड फ्लैट कॉरिडोर के नज़दीक लोग ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने उसकी शनाख्त के तौर पर तमाम तहकीकात की और तहकीकात के बाद एक सफल और मैं कहूँ तो एक सफल अभियान के तहत सफलता मिली। तो उस सफलता का किस तरीके से सफलता मिली और क्या कैसे रहा, और इस संबंध में डीएसपी सर हैं, डीएसपी सर से बातचीत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सर एक जो महिला का जो शव मिला था वो एक सर अनसुलझी गुत्थी सी महसूस हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं था, साक्ष्य नहीं था। जो डॉग स्क्वाड वगैरह भी थे वो वहाँ पकड़ नहीं पा रहे थे। तो सर किस तरीके से आपने इस अभियान का सफल अनावरण किया सर? देखिए 12 तारीख को जो शव मिला था उसमें सबसे बड़ी पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि शव का शिनाख्त करना। जो कई जहाँ पे गुमशुदगी भी कहीं भी हमने ढूंढी, किसी अगल बगल थाने में वो लिखी कहीं नहीं गई थी, तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसमें हमारी जो थाना की पुलिस की टीम थी और एसएचओ की टीम थी, इन्होंने करीबन 100 के ऊपर कैमरे चेक किए अगल बगल के क्षेत्र पे आने और जाने के जो रास्ते हैं घटनास्थल के उस पर। तो 100 जो कैमरे, उसमें एक कैमरे में हमें निकल के आया जहाँ पे महिला 2 लड़कों के साथ जाती हुई नजर आ रही थी। तो उसी पे हमने अपना काम शुरू किया और हमने इसके सर्विलांस की मदद ली, और इससे हम जो मेन अभियुक्त था इनका अभिषेक राघव और दीपक चौधरी जो टुंडला का ही रहने वाला है, और अभिषेक राघव है जो एटा जलोखुड़ी के रहने वाला है। तो इन दोनों को पकड़कर इनको जो इनसे पूरी घटना का वारदात का पता किया गया, जिसमें ये भी दिखा कि जिस तरह से इन्होंने एक जो घटनाक्रम था उसमें कत्ल करते हुए उसका वीडियो भी बनाया था, वो वीडियो भी हमने बरामद किया और उसके बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूला और उन पर विधिक कार्रवाई करके उनको जेल भेज दिया गया है। सर आपको क्या लगता है कि आजकल जितनी सोशल साइट्स वगैरह चल रही हैं उसमें पुरानी चीज़ों को हम अपने स्तर से उसको नए तरीके से भुनाने की कोशिश करते हैं, तो जनता को आप क्या नोटिस करना चाहते हैं कि हमें ऐसी जो वारदातें, जो हीनियस जो क्राइम हो रहे हैं समाज में, तो उनसे सर हमें कैसे सुरक्षित रहना है सर? देखिए सबसे पहले मैं इसी घटना को एक एग्जांपल लेते हुए देता हूँ कि जो महिला थी, ये इसके जो लड़का अभिषेक है, अभिषेक राघव, ये 2021 में इससे संपर्क में आया था। 2021 में ये नाबालिग था और महिला बालिग थी, तो ये दोनों कहीं चले गए थे, इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया, लेकिन ये वापस में लड़की बालिग होने के कारण उसने अपनी मर्जी से जाना बताया, जिसके आधार पर मुकदमे में एफआईआर लग गई थी। लेकिन उसके बाद महिला की शादी कर दी गई, महिला अपने ससुराल ग्वालियर में चली गई। लेकिन इंस्टाग्राम की मदद से 2 साल बाद ये अभियुक्त अभिषेक ये महिला से फिर कांटेक्ट में आया, दोनों के संबंध फिर से बने, और उसी चक्कर में महिला उसके साथ वापस वहाँ से अपने ससुराल छोड़ के भाग गई थी, और जिसके कारण वो लड़की जो महिला थी वो प्रेग्नेंट भी हुई अभिषेक के बच्चे की, और बच्चे को जन्म देने के लेकर इन दोनों में विवाद हुआ। इसी विवाद के कारण अभिषेक ने उसकी मृत्यु की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सोशल मीडिया का गलत यूज़ किया जा रहा है, उससे हमारे जो नव युवक हैं, युवक युवती हैं, वो इससे बचें और किसी भी अननोन आदमी या किसी भी खराब नीयत के आदमी से संपर्क से बचें। अच्छा सर, जब हम वहाँ फील्ड में भी घूम रहे थे और आपकी तहकीकात भी चल रही थी, तो उस दरमियान सर ग्रामीण लोगों का, सर काफ़ी लोगों का ये कहना था कि पुलिस इस केस तक नहीं पहुँच पाएगी। तो जगह जगह नुक्कड़ों पर सवाएं होने लगी कि पहली बार लाइन पार में मर्डर हुआ है, पता नहीं पुलिस इसका खुलासा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये आपका एक एप्रिशिएटेबल वर्क जो देखा गया है, जगह जगह आपकी तारीफ़ हो रही है, पुलिस प्रशासन की तारीफ़ हो रही है कि इसकी शनाख्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भावी जो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों, कि पुनरावृत्ति ना हो। तो सर इस संदर्भ में कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे की वहाँ कमी को देखा गया। अगर जगह जगह कुछ संस्थानों पर भी अगर कैमरे होते तो सर ये केस आप 48 से 72 घंटे में शायद सॉल्व हो सकता था। तो उनके लिए आपका क्या कहना है सर? देखिए रवि प्रकाश, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। सीसीटीवी कैमरे आज के टाइम पे इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि जहाँ पे घटना स्थल था वहाँ काफ़ी अंधेरा था और दूर दूर तक कोई कैमरे भी नहीं थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा था। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग अपने समाज के सक्षम लोग हैं, अपने घर पे प्रकाश की व्यवस्था के साथ सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं। अगर कोई घटना होती है तो इसका अनावरण करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे हमें मदद भी मिलती है। हमने अपनी तरफ से, पुलिस की तरफ से काफ़ी कैमरे लगवाए हैं, लेकिन हमें जन सहयोग की भी आवश्यकता है, और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि जितने ज़्यादा आप कैमरे यहाँ लगा सकें उतना लगवाएँ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।